समाचार देखते हैं। ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनता है। एंड जितने भी आपके डे वन के एग्जामिनेशन है, स्पेशली पता नहीं क्यों मुझे एक फीलिंग है कि रेलवे में ये जो है करंट अफेयर में से समाचार पूछा जा सकता है। देखते हैं। गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ उर्जित पटेल, एक्स आरबीआई गवर्नर, एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। तो भारत सरकार ने हमारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भूतपूर्व गवर्नर हैं उर्जित पटेल साहब, इनका एक अपॉइंटमेंट होना है आईएमएफ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर 3 साल के लिए, उसको अप्रूव कर दिया है। समझते हैं। आपका जो आईएमएफ या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसके जितने भी मेंबर्स वगैरह होते हैं, इन सारे मेंबर्स या कंट्रीज में से या फिर ग्रुप ऑफ मेंबर कंट्रीज में से एक एक व्यक्ति को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर नॉमिनेट किया जाता है। ऐसे कुल मिलाकर आईएमएफ में 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं वो इलेक्ट होकर आते हैं, अलग अलग, या तो अलग अलग मेंबर कंट्रीज से या फिर ग्रुप ऑफ कंट्रीज से। तो उसी 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर के तौर पर भारत सरकार ने उर्जित पटेल, जो हमारे आरबीआई के एक्स गवर्नर रहे हैं, इनको 3 साल के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू द आईएमएफ के पद पर जो है इनके अपॉइंटमेंट को अप्रूवल दे दिया। अब हमारा इंडिया जो है बेसिकली 4 देशों का एक पूरा का पूरा ग्रुप है। बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और इंडिया। ये जो 4 देश हैं, इन चारों देशों का कोई एक व्यक्ति जो है नॉमिनेट होता है इन चारों देशों को रिप्रेजेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर। तो इस बार हमारा नंबर था, तो हम लोगों ने अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर उर्जित पटेल साहब को नॉमिनेट किया। मगर ये वहां पर 4 देशों के रिप्रेजेंटेटिव या फिर एक कंस्टिट्यूएंसी जिसमें ये 4 देश आते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और इंडिया, इन 4 देशों के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर या फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर वहां पर जाने वाले हैं। ये इनकी फोटोग्राफ है, देख लीजिए। तो उर्जित पटेल साहब हैं। अच्छा, एक चीज और, उर्जित पटेल इसलिए भी याद रखे जाते हैं या इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि उर्जित पटेल ही वो आरबीआई के गवर्नर थे जिनके वक्त में, जिनके टाइम पीरियड पे डीमोनेटाइजेशन किया गया था। इतना बोल्ड मूव लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर के साथ में वो खड़े हुए, और क्योंकि डेयरिंग चाहिए इतने बड़े काम को करने के लिए। इस तरह समझें कि 100 नोट आपके देश में चलते हैं, आपने एक रात को बोल दिया कि 87 बंद है, उसमें से 87 नोट खत्म है, 13 में काम चलाओ जब तक 87 को रिप्लेस करने के लिए नए नोट नहीं आ जाते। अब इससे जो हाहाकार मच सकता था, मचा भी, ऐसा भी नहीं है कि नहीं मचा, समस्याएं तो आई थी, मगर जो बड़े लेवल पर हाहाकार मच सकता था, सब कुछ एकदम आपका कह सकते हैं कि सारा का सारा इंफ्रा जो एकदम खत्म हो सकता था, बहुत इश्यूज हो सकते थे, कुछ नहीं हुआ। उस सारी चीजें मोर और लेस फ्रिक्शंस थे, ऐसा नहीं कहूंगा कि सब कुछ एकदम ही बढ़िया था, मगर हाँ जितने भी फ्रिक्शंस थे उनके साथ में स्मूथली जो है पूरा का पूरा प्रोसेस करवाने में अगर किसी व्यक्ति का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तो वो ये शख्स है जिसकी फोटो आपके सामने मैंने लगा रखी है। इन्होंने पूरी सिचुएशंस को बहुत अच्छे से संभाला है, अच्छे से हैंडल किया, एंड डीमोनेटाइजेशन का पूरा प्रोसेस इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ में मिलकर करवाया। तो इससे ये भी समझ में आती है, बात आती है कि डेयरिंग बंदा है। कोई और आरबीआई गवर्नर होता तो शायद ना मानता, या शायद प्रेशर में आ जाता कि हम लोग कैसे हैंडल करेंगे सारी चीजें, मगर नहीं, उर्जित पटेल हेल्ड हिज हॉर्सेस, हेल्ड हिज नर्व्स, एंड उन्होंने जिस तरीके से इस पूरी प्रोसेस को करवाया था उसके लिए भी ये याद रखे जाते हैं, याद रखे जाने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट समाचार है, पूछा जा सकता है भारत की तरफ से आईएमएफ में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो किसको अपॉइंट किया गया है। जवाब हो जाएगा उर्जित पटेल। ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जवाब है नहीं, हम 4 देशों की कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका आते हैं। अच्छा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे कितने साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है? 3 साल के लिए। और आईएमएफ में कुल मिलाकर कितने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं? 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। इतनी कुछ बातें अपने को याद रखनी है। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं।